अस्सलामुअलैकुम। अभी हम के बोर्ड क्लास 11th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। यानी ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो करें कि ये जो साइड है वो इक्वल है इस साइड की। अब किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं, अगर इन तीनों एंगल को हम ऐड करें तो आंसर 180 आता है। जैसे ये एंगल 50 होगा, ये 70, ये 60, तो तीनों को ऐड करें तो आंसर 180 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, यानी सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। सो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। अब इन एंगल्स के नाम लिखते हैं। पहला एंगल है अल्फा, सम का मतलब प्लस, दूसरा एंगल है बीटा और तीसरा एंगल है गामा, और इनका आंसर आ रहा है 180 डिग्री। ये अब क्योंकि हमारे प्रूफ में दोनों साइड पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में 2 है, तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 प्लस gamma by 2 is equal to 90. 290 are 180। ठीक हो गया। अब ऐसा करें, इस gamma वाली टर्म को साइड पे शिफ्ट कर दें। सो वी हैव अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस, ये इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस gamma बाई 2। अब हमारे पास इस सारे में जो फंक्शन है वो कॉट का है, लेकिन हमने डायरेक्ट कॉट का फार्मूला यहाँ नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये टेन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास दोनों साइड पे टेन होना चाहिए, तो इसके लिए टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, टेकिंग टेन ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज दैट टेन, ये पूरी टर्म आएगी आगे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 is equal to 10 90 माइनस gamma बाई 2। ठीक है। अब इसमें इस ये जो 10 है इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, ये फिलहाल इस स्टेप को ऐसे ही लिख दें, बीटा बाई 2। अब ये 10 है, 10 90, अगर हम फार्मूला वाइज इसको ओपन करें तो 10 90 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर ओपन नहीं करेंगे बल्कि हम इस 10 को चेंज कर देंगे। tan थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो यहाँ देगा साइन 90 माइनस gamma बाई 2 और डिवाइड में हो जाएगा कॉस 90 माइनस gamma बाई 2। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसके बाद इस टर्म को हम फार्मूला वाइज ब्रेक कर देंगे। 10 अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को यहाँ पे ओपन कर देंगे, ये साइड बनी हुई है, ये साइड रखेंगे। 10 अल्फा यानी 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 फार्मूले में से प्लस 10 बीटा यानी 10 बीटा बाई 2 और डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा, जो यहाँ लिखा है वही नीचे रहेगा, 10 अल्फा बाई 2 और साथ में 10 बीटा, ये नीचे आ जाएगा 10 बीटा बाई 2, ये साइड ओपन होगी इज इक्वल टू, अब इस फार्मूले को ओपन करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस, ये साइड लिखी है साइन अल्फा यानी कि 90, साथ में कॉस बीटा, कॉस गैमा बाई 2, बीटा की जगह गैमा बाई 2, माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस 90 और साइन बीटा यानी साइन गैमा बाई 2, साइन गैमा बाई 2। अब
डिनोमिनेटर को कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के सम करना। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस 90 कॉस बीटा यानी गैमा बाई 2 प्लस साइन अल्फा यानी साइन 90 और कॉस साइन बीटा साइन गैमा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इस फार्मूले को हमने ओपन करना। अब ये टेन की फॉर्म में है, जबकि हमारा जो प्रूफ है उसमें कहीं भी टेन इस्तेमाल नहीं हो रहा कॉट के फंक्शन। सो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन रेसिप्रोकल होगा कॉट का, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। यहाँ इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय कॉट एंगल अल्फा बाई 2 प्लस इस टेन को भी लिख देंगे 1 डिवाइड बाय कॉट बीटा बाई 2। अब ये मेन डिवीजन लाइन और इसमें भी 1 एज इट इज माइनस कॉट अल्फा, टेन अल्फा है तो इसे हम लिखेंगे रेसिप्रोकल होगा कॉट इसका 1 बाय टेन अल्फा बाई 2 और 1 बाय टेन कॉट बीटा बाई 2। इस तरह हमने इसको लिख दिया। इस साइड पे साइन 90 1 के इक्वल होता है और 1 मल्टीप्लाई कॉस गैमा बाई 2 तो ये हो जाएगा कॉस गैमा बाई 2 माइनस कॉस 90 जीरो है, इसका मतलब यहाँ अगर जीरो होगा तो इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा। कॉस 90 जीरो है और जब जीरो यहाँ लिख के इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी प्लस साइन 90 1 है, 1 मल्टीप्लाई साइन तो ये हो जाएगा साइन गैमा बाई 2। ठीक, अब हम इस साइड पे एलसीएम निकालेंगे, दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इक्वल टू कॉट बीटा बाई 2 ये प्लस और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2। अब डिनोमिनेटर में भी एलसीएम निकालना है, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम में दोनों डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करें तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। अब ये यहाँ से इधर क्लास मल्टीप्लाई होंगे तो कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 दिस इक्वल टू 1 और इस साइड क्या होगा कॉस गैमा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। अब डिनोमिनेटर ये और ये दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होंगे, क्या रह जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 डिवीजन कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 और इस साइड पे कॉस डिवाइड साइन, सिंस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये फार्मूला है तो इसका आंसर हो जाएगा कॉट गैमा बाई 2। यानी इस साइड पे जो हमें कॉट के फंक्शन चाहिए थे वो तो मौजूद है, कॉट में तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें कॉट बीटा बाई 2 कॉट प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ये कॉट गैमा बाई 2 और ये सारा उधर मल्टीप्लाई होगा तो आगे ब्रैकेट यूज करके कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस और ये सारा उधर मल्टीप्लाई होगा सो कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू ये दोनों ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट गैमा बाई 2 कॉट अल्फा बाई 2
और साथ में ये हो जाएगा कॉट बीटा बाय 2, और अब ये इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, माइनस कॉट गैमा बाय 2 मल्टीप्लाई 1 कॉट गैमा बाय, इसमें अब ये जो टर्म है इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा, अब इसमें ये अल्फा वाली टर्म पहले लिख लें, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, ये जो माइनस में इस साइड पे आएगी तो ये टर्म प्लस में हो जाएगी, कॉट गैमा बाय 2 इक्वल टू, ये पूरी टर्म ऐसे ही लिख दें, कॉट गैमा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2। अब तरतीब बिल्कुल इसी तरह बना है, इस साइड में बनी है, इधर लगानी पड़ेगी, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, ये अल्फा वाली टर्म पहले लिख लें, कॉट अल्फा बाय 2, फिर ये बीटा वाली टर्म लिखें कॉट बीटा बाय 2, और ये आखिर में कॉट गैमा बाय 2। यही हमने प्रूफ करना था, तो ये साइड और ये साइड दोनों हमने प्रूफ कर ली। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ।